बात होती गुलों तक तो हम सह जाते, अब तो कांडों में भी हक हमारा नहीं। सुबह आया 200 रुपये वहाँ माल टाउन से, उम्मीद है कल से पैदल आऊँगा। मैंने कल मोटरसाइकिल खड़ा किया घर पे, पैदल आया हूँ। अल्लाह इसको भी तबाह बर्बाद करे, और क्या कहें मुख्य। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहजेब हूँ और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और आज मैं लोगों से महंगाई पे बात करूँगा। आप जानते हैं कि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हाल ही में हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस 30 रुपये बढ़ा दी है। तो आइए आवाम से पूछते हैं कि उन पे क्या गुजरी है, उन्हीं का हाल उन्हीं से पूछते हैं। चलिए जी, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि पेट्रोल जो है वो 30 रुपये बढ़ गया है, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? पहले हम पाते थे 50 रुपये का लीटर, अभी 180 का हो गया। पहले मैं रिश्व कराया था 150 रुपये का, अभी मेरा ख्याल मैं सुबह आया 200 रुपये वहाँ माल टाउन से, उम्मीद है कल से पैदल आऊँगा। कल से पैदल आएंगे? कल से पैदल आऊँगा, 200 तो बचत हो जाएंगे यार। अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई ये महंगाई। तो ये कहते हैं आसमान जब पत्थर गिरते हैं ना, गरीब बंदी के ऊपर ही गिरते हैं। लेकिन तबाही बच गया, अमीर बंदे तो नहीं, गरीब बंदा रोएगा ना। सब कुछ महंगा होगा, आटा भी महंगा, घी भी महंगा, सारे पेट्रोल सारे महंगा हो गया। लेकिन मैंने किसी को भी खबर आ गई थी शायद 3-10 दिन बाद शायद और भी 10-20-30 रुपये और भी महंगा हो जाए। कारोबार में तो लेन देन वाला अल्लाह ताला बैठा हुआ है, कारोबार होता है, सुनता है वो तो अल्लाह ताला ही लेता है। लेकिन बात है, लेकिन हमारा तो कोई फ़र्क नहीं था कारोबार में। हमारे कारोबार में ये फ़र्क होता है ना, कस्टमर रुक गया। हमारे तो पेट्रोल में कारोबार चलता है, न वो चलता है। हमारे कारोबार चलते हैं डॉलर के हिसाब से, सादा कपड़ा मिलते हैं पीछे डॉलर से मिलते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अच्छा कहवा तो नहीं महंगा हुआ इसकी वजह से? सब कुछ महंगा हो जाता है, महंगा हो गया। पहले रात से ही हो गया। मिलता था 10 रुपये का, आज यकीन माने मैंने 20 रुपये का लिया हुआ, तो 10 रुपये का मतलब कहवा भी महंगा हो गया। यानी कहवा भी महंगा हो गया, 10 रुपये वाला कहवा 20 रुपये का हो गया। 20 रुपये का हो गया पूरा मार्केट में। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफैक्ट बात होती गुलों तक तो हम सह जाते, अब तो कांडों में भी हक हमारा नहीं। बात खाली पेट्रोल की नहीं है, इसके साथ जो रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं जब वो बढ़ेंगी तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारे साथ हाथ क्या हुआ है। इट्सेल्फ पेट्रोल भी बढ़ना, जैसा कि हम गुजरांवाला से आए हैं, तो हमें आने जाने में मिनिमम 1000 मोर पे करना पड़ेगा। जब इसके हमारे बिजली के बिल आएंगे और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गैस है, जब इसके बिल बढ़ेंगे, ये जो इन्होंने 30 रुपये इजाफा किया ना, ये इनफैक्ट हमें मिनिमम 90 रुपीज़ पर लीटर पे करना पड़ेगा। तो उसमें फिर इसको अगर हम एज ए पॉलिटिकल लेते हैं तो एक अच्छा खासा सेटअप चल रहा था, फिर हम पे वही चोर मुसल्लत कर दिए गए, उनके वही तरीका वारदात, वही उनके शब व रोज़ के फ्रॉड, वो हम फिर पे करेंगे। बस यही है कि एक चक्की थी जुल्म की जो थोड़ी सी बंद हुई थी, फिर वो चलनी शुरू हो गई। तो आपके लिहाज से फिर बेहतर कौन है सियासतदान इस वक्त जो हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाले? सर देखिए, जब बार बार आप तजर्बात करते हैं ना, तो फिर बेहतर बनने में टाइम लगता है। एक शख्स अच्छा चल रहा था, उसमें नज़र भी आ रहा था, फिर कुछ वो ऐसे जैसे रशिया वाले स्टेप्स ले रहा था, हमें चाहिए था हम उसको एक मौका पूरा देते। मे बी वो जो रशिया वाला हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है या वो रियल है, अगर वो आ जाता तो डेफिनेटली। अब इसकी एक एग्जांपल है कि इंडिया में 25 रुपीज़ पर लीटर उन्होंने रिड्यूस कर दी, हमारे यहाँ 30 रुपीज़ अप हो गया है। तो ये तो जिंदा मिसालें हैं सामने ना। तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि इमरान बेहतर था, इमरान और उसका जो एक रिदम चल रहा था, मोमेंटम चल रहा था, वो बहुत बेहतर था, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आज़ादी मार्च में जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो रुझान है वो खान साहब की तरफ है और आपके लिहाज से बेहतर वही हैं इस वक्त सियासतदान, तो आप जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए खाली जाना नहीं है। जिस तरह एक आर्मी में मुख्तलिफ विंग्स होते हैं ना, एक आर्टिलरी होता है, एक एयरफोर्स विंग होता है, उसमें कुछ इंटेलिजेंस सर्विसेज भी होती है। ज़रूरी नहीं कि आज़ादी मार्च पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकें, हम घर में रह के उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जो रास्ते में जा रहे हैं उनको हम ठंडा पानी, मैंने गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से लोगों को प्रोवाइड किया। तो ये एक पार्टिसिपेशन है, जो जाना तो ज़रूरी चाहिए, लेकिन अगर किसी रीज़न से आप जा नहीं सकते तो उसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं। लेकिन खान साहब तो कहते हैं हर हाल में पहुँचे आप। नहीं, देखिए वो लीडर है, लीडर ऑलवेज आस्किंग लाइक दिस। तो उसमें
फिर कुछ लोगों की अपनी भी मजबूरी है, कुछ जॉब पर्सन है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, तो वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो निकल नहीं पाते। फिर इन्होंने फ्री हैंड भी तो दिया नहीं, अगर फ्री हैंड देते तो डेफिनेटली हर कोई जाता उसमें। ऐसा है कि हमारे गुजरांवाला से जो 2 दिन पहले लोग चले गए थे उन्होंने वहाँ पे फुल पार्टिसिपेट किया है, जो रह गए हैं वो नहीं जा सके क्योंकि हंडल से रास्ते में बैरियर लगे हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सो नाइस, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? असद खान। असद खान, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है 30 रुपये लीटर, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो बहुत है। मैंने कल मोटरसाइकिल खड़ा किया घर पे, पैदल आया हूँ। पैदल आए? मुश्किलात है ना, सुबह में इस गर्मी में पैदल आया हूँ। पैदल आए? 180 रुपये मोटरसाइकिल गरीब बंदा ले सकता है। मेरे यहाँ पे 500 रुपये दिहाड़ी है। 500 रुपये में मैं काम करता हूँ और कोई दिहाड़ी नहीं। इसी में घर चलाओ, पेट्रोल करो, क्या करूँ मैं इसके ऊपर? हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत से तो मैं ये कहता हूँ ना, सबका बेड़ा अल्लाह कर करे। जैसे उन्होंने हमें घर किया ना, अल्लाह इसको भी तबाह बर्बाद करे। और क्या कहें हुकूमत को? तो कौन है इस वक्त बेहतर सियासतदान आपके लिहाज से? इमरान खान बेहतर था, लेकिन अब वो बेचारा भी चपड़े का रहा है, उसका कुछ नहीं होता। आज़ादी मार्च में जा रहे हैं आप? आज़ादी मार्च का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हमारा नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? आमिर। सर क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, कौन सा बिज़नेस है? वॉचेस का। किसका? वॉचेस का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि प्राइस की पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ गई है, अभी 30 रुपये बढ़ी है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? जाहिर इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन जा रही है, आप ये मसला पढ़े लिखे हैं, तो वो जो है वो अभी भी कम है पाकिस्तान में। ये नहीं कि ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क जो हमारी मुल्क में इकनॉमी के हालात हैं पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक अभी भी कम है। अगर हम ये बोझ बर्दाश्त करते रहेंगे, इससे मज़ीद हालात बेहतर होंगे, ख़राब होंगे। तो ठीक है, जो बढ़ गया, यानी ये एकदम सही था इनका, ये करना पड़ेगा। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा भी करनी पड़ेंगी, तो तभी आपके जो बजट खसारा है कम होगा, तो आने वाले दिनों में मज़ीद इससे खराबी पैदा होगी। तो ये मसला कैसे हल होगा? मतलब कीमतें बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से मसला सबसे पहले तो यह है, जो जितने भी ये मुख्तलिफ ये बने हुए हैं सियासी जमातें, इनको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, एक दूसरे की पॉइंट स्कोरिंग करनी बंद करें और हालात सोचें कि किस रेवेन्यू जनरेट होगा। सिर्फ इल्ज़ाम तलाशी से नहीं इनका सही होगा, बैठ के कोई इसकी अमली बनाएं, फॉरेन इन्वेस्टर को कोई रिलीफ दें कि भाई इन्वेस्टमेंट इधर आए और आपके मुल्क की तरक्की हो। जो इधर इन्वेस्टर जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं विदाउट शो किए हुए, उनको रिलीफ दें, एमनेस्टी निकालें कि वो भाई निकालें पैसे, इंडस्ट्री आपकी यहाँ को बिजनेस शुरू हों। हर तरफ से इन्होंने अनप्लानिंग किया हुआ है, जिस वजह से ये हालात है। अगर ये नहीं करेंगे तो मज़ीद हालात बेहतर होंगे, ख़राब होंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गनाश। क्या करती हैं आप? अच्छा, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। अच्छा सिटी में। अच्छा, कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का काम? प्रॉपर्टी मेरे लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा, आई एम डूइंग सेल्स और वो बहुत अच्छी जा रही है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। अच्छा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है 30 रुपये पर लीटर, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? एकदम से 30 पर लीटर बढ़ना तो मतलब आवाम के लिए भी बहुत जो है एक शॉकिंग बात थी। और जब रात को मैं जा रही थी तो हमें पता नहीं चला, हम तो रास्ते में थे, घर जा रही थी, तो मुझे रास्ते में जब इतना रश देखा, लाइंस लगी हुई थी पेट्रोल पंप्स पे, तो वी आर वंडरिंग कि ऐसा क्या हो गया। दैन मैं घर जाके मैंने अम्मी से पूछा कि ये इतनी रश क्यों लगा हुआ है, तो अम्मी ने मुझे बताया तुम तो न्यूज़ देखती नहीं हो, लेकिन पर लीटर 30 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। दैन खैर ये इंसिडेंस तो हो गया। आपने फ़ौरन गाड़ी निकाली और पेट्रोल भरवाने चले गए? नहीं, ऐसे हुआ? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बट अच्छा। मेरे फियांसे ने मुझे ड्रॉप किया और वो लाइन में ज़रूर लगे, बट उनकी जब बारी आई तो 12 बज चुके थे। और आप उनके साथ ही फियांसे के साथ? हाँ, मेरे फियांसे के साथ ही वो मुझे घर ड्रॉप करने आए हुए थे। अच्छा, तो खैर उन्होंने कहा वापसी में मैं भरवा लूँगा अच्छा। जो है ना पेट्रोल। मैंने कहा चलिए ठीक है। खैर वो लाइन में जब 11 बजे लगे थे, उनकी बारी जब आई वो 12 बज गए और उनको पर लीटर 30 रुपीज़ इंक्रीज पे मिला, तो लाइन पे लगने का फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खैर अभी इंसिडेंट्स बता देती हूँ कि नॉर्मली अरेबियन से लाइक मुस्लिम टाउन से यहाँ तक का जो है वो 150 ऑलमोस्ट मैं ऊबर पे फीस पे करती हूँ। अच्छा। तो बट उन्होंने कहा कि नहीं अब जो है रेट इंक्रीज़ हो गए, तो उन्होंने मुझे 200 का चार्ज किया। उन्होंने कहा पर लीटर जो है वो महंगा हो गया, तो मैं भी उस पर कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि वो भी कमाने ही निकले हुए और उनको भी पर लीटर जो है वो इंक्रीज़ हुआ, तो वो भी किराए फिर इसी हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमें भी ऑब्वियसली पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अंडरस्टैंड करते हुए कि उनका भी कोई गलती नहीं है, उनको भी जो है वो ज़्यादा चार्ज हो रहा है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उन पे क्या गुजर रही है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। देखिए, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा जो है एक झटका लगा है, बिकॉज
स्टूडेंट लाइफ में पेट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ज़ाहिर है हमने ट्रैवल भी करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ की, मैंने कल जब न्यूज़ सुनी थी, आई क्विकली वेंट टू द पेट्रोल पंप और मैंने अपनी टैंकी शेंकी फुल करा ली है। हो गई थी टैंकी फुल? मतलब नहीं हुई थी, हाफ टैंकी के बाद आई वाज लाइक, मतलब उन्होंने कहा दे आर रन आउट ऑफ इट। अच्छा। लेकिन फिर भी ये है कि मेरा 2-3 दिन तो अच्छे से गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मुझे फील होगा कि यार 30 रुपये ज़्यादा देने पड़े हैं पर लीटर। और देखो यार, मतलब सीरियसली वी आर स्पीचलेस हम लोगों के पास। लाइक हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो इस टाइम पे मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत सारी जो है चीज़ें मैटर कर रही होती है। हम लोगों ने अपने ज़्यादा पेरेंट्स उस तरह से उतना ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, तो मेरे लिए तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ना वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड हार्ट थ्रोबिंग, बिकॉज जब आपने खुद ही सब कुछ मैनेज करना हो, आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और आप इंडिपेंडेंट हैं आप, और आपने खुद अपने सारे एक्सपेंसेस को लेकर चलना है ना, तो उसके लिए 10 रुपये भी बहुत मैटर कर रहा था। इनफैक्ट 1 रुपया भी बहुत मैटर कर रहा था। तो इसलिए पेट्रोल की प्राइस ने मुझे तो खैर बहुत ही हिलाया है, और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो हमें रिलीफ दे। क्योंकि देखिए, अगर हम यंग जनरेशन है, हम मतलब देखिए, एक जो यंग जनरेशन होती है, जो जवान नस्ल होती है, वही आपकी कंट्री का जो है असासा होती है, और आपकी कंट्री को उसी ने रिलीफ देना है। ठीक है, तो रिलीफ किस तरह से मिल सकता है आपके लिहाज से? मतलब सब्सिडीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए या सब्सिडीज़ होनी चाहिए? कि आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे ख्याल में ना, अगर आप हम लोगों को बाकी की मतलब जो हमारी जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए नहीं, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए जो है ना कुछ इकदाम ऐसे लेने चाहिए ताकि वो जो है मोबाइल तरीके से मूव कर सके, मोबिलिटी में उनको आसानी हो। बिकॉज़ यही जो लोग हैं, इन लोगों ने डेफिनेटली इस वक्त हम लोगों ने बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं, और हम लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से जो ये चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल में या इस पॉइंट पे जो स्टूडेंट लाइफ है उनको तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। जी, तो हम मौजूद थे लिबर्टी मार्केट में, और हमारा जो टॉपिक था वो पेट्रोल प्राइसेस के बारे में था, क्योंकि 30 रुपये पर लीटर प्राइस बढ़ गई है पेट्रोल की। लोगों की राय आपने सुनी होगी, और मुझे जो है वो अपनी राय जो है वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।